हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 6 वचन में प्रभु यीशु परमेश्वर ने वादा किया, फैमिली को देके करने वाला वादा है। धन्य है तो हमें पार जाने का टाइम, धन्य है तो पितर आने का टाइम, मतलब घर के अंदर आने का टाइम। प्रिय भाइयों बहनों, एक फैमिली के अंदर बहुत ज़रूरत बात है। एक परिवार हालेलुया अपने घर से पार जाने का टाइम भी परमेश्वर का आशीर्वाद का ज़रूरत है, अंदर आने का टाइम भी आशीष का ज़रूरत है। यदि प्रभु का आशीर्वाद से घर से ये परिवार काम के लिए नहीं तो और कुछ बात के लिए पार जाने का टाइम जरूर प्रभु का आशीर्वाद देते, वो बात जो विषय के लिए घर से वो लोग जाएगा बड़ा चमत्कार देखेगा। हालेलुया। ऐसा ही हमें घर के अंदर आने का टाइम भी हम जानते हैं दुनिया में बहुत प्रकार के बुरा शक्ति रहते, गंदा आत्मा रहते। घर के अंदर आने का टाइम भी प्रभु का आशीर्वाद में घर के अंदर आया है थे। ये घर में शांति है, बहुत बड़ा बड़ा काम है, हालेलुया प्रभु करता ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये घर के अंदर आने का टाइम भी, पार जाने का टाइम भी प्रभु का आशीर्वाद रहना है थे। ये वचन में हमें 28 अध्याय में पहले वचन दूसरा वचन में 2 बातों को प्रभु बता दिया। ये परिवार उसको पालन करना पड़ेगा। इधर रहने वाला हम भी पालन किया है तो ये आशीर्वाद हमारे घर के अंदर भी पार जाने का टाइम भी हम देखेगा। क्या ये पढ़ेंगे दोनों वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वहाँ तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। नेक्स्ट वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। इधर पहले हम पढ़ रहे प्रभु का आज्ञा जो है मैं सुनाता हूँ। सेकंड बात बोले ये सारे बातों पर तू कान लगाना चाहिए। जब तू सुनेगा, कान लगाएगा, ये पूरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर आएगा। हालेलुया। आज ये परिवार को देखकर प्रभु बता रहे आपको प्रभु का आज्ञा पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा बात, प्रभु का बातों को ही आप लोगों को सुनने का, प्रभु का बातों को सुनकर मानकर चलना पड़ेगा। ये दोनों बातों में आप लोग ध्यान दिया है तो ये घर में आप लोग आशीष देखेगा, बाहर जाने का टाइम भी आशीष देखेगा। आप लोग जो भी बात हो परमेश्वर आप लोगों का आगे रहेगा, व्यर्थ नहीं होगा, आप लोग हारेगा नहीं है, जय पाता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आज्ञा क्या है बाइबल में हम पढ़ाए तो बहुत सारे बात हमको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में निर्गमन का पुस्तक में, लेविया के पुस्तक में, व्यवस्था विवरण में, हर जगह पर हमको बहुत प्रभु का आज्ञा मिलेगा। लेकिन नया नियम में आने का टाइम प्रभु सारे आज्ञा को 2 विषय का अंदर लेके आया है। हालेलुया। ये परिवार के लोग अच्छा सुनो, इकट्ठा हुआ सब सुनो। 2 विषय का अंदर प्रभु लेके आया है, 2 नहीं है 3 विषय। आप हालेलुया वो बातों में ध्यान देगा ना, प्रभु ये घर का अंदर आशीर्वाद रखेगा, पार जाने का टाइम आपको आशीर्वाद रखेगा। आप लोग ये जगह से आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। हालेलुया। कारण आप लोगों का आगे पीछे प्रभु रहकर काम करेगा। प्रभु बाइबल में वादा किया है, मैं इतना सारे काम तुम्हारा लिए किया है, मेरा खून बगाया, मैं इतना क्रूस पर तकलीफ उठाया, इतना मैं तड़प कर मेरा जीवन दिया, सब तुम्हारा उन्नति के लिए करे के प्रभु बता रहे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु का खून व्यर्थ रहता नहीं है, चिल्ला रहे हमारा लिए, हमारा उन्नति के लिए। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, क्या बात है हम पढ़ेंगे वो तीनों बातों को। मार्कोस का पुस्तक उसका हालेलुया 12 अध्याय 29 से 31 तक, पहले 29 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे उत्तर दिया,
यह मुख्य है, सब आंगनियों से ये मुख्य है। ये इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। पहले बात इधर प्रभु बता रहे, इस्राएल सुन करी कि हमको ही देखी बोल रहे हम आत्मीय इस्राएल है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, हम आत्मीय इस्राएल है। हमको देखकर प्रभु बोल रहे मेरा आंकनिया यही है। पहले बात है ये, मैं एक ही परमेश्वर, मेरा साथ अब कोई भी नहीं, मुझे एक को ही तो मानना पड़ेगा। आज मुख्य बात है, हमारा अंदर का मुख्य बात है ये, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास सही एक ही परमेश्वर में नहीं होगा ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आज हम दुनिया के अंदर बहुत प्रकार का भरोसा विश्वास लोगों का अंदर चलते, लेकिन प्रभु हमको बोल रहे मैं दिया आंगनिया यही है, एक ही मैं परमेश्वर है। तुम्हारा विश्वास ये एक ही परमेश्वर को ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु बार बार यशाया में भी हम लोग 46 अध्याय में पढ़ रहे, 45 में पढ़ रहे, 43 में पढ़ रहे, मेरा आगे भी कोई भी नहीं, पीछे भी कोई भी नहीं, मैं एक ही परमेश्वर। हर जगह पर ये बातों को बार बार प्रभु रिपीट कर रहे। कारण क्या है मालूम है? हमारा विश्वास एक ही होना, एक ही परमेश्वर का ऊपर होना। हालेलुया। कल हालेलुया आगे कुछ हमको परीक्षा आ रहे, लोग कुछ बोलेगा ये करो ना, ऐसा थोड़ा सोचो ना, इधर आओ ना, कौन सा भी बातों को हम जगह नहीं देना। हम हालेलुया एक ही प्रभु पर विश्वास करना, ये विश्वास को छोड़ना नहीं है। हम छोड़ दिया है तो पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का शैतान भी उनका बीच में आकर परीक्षा करने के लिए रुका था। शैतान का आइडिया क्या है? हम बहुतों का आराधना करना। यीशु को देखकर बोला देखो ये पूरा दुनिया मेरा है, मेरा पैर में गिरो ना। यीशु क्या जवाब दिया मालूम है? कितना परमेश्वर को आराधना करो। देखो यीशु उधर वो जवाब दे रहे, आपका आराधना कितना परमेश्वर के पास पहुंचना। शैतान का आइडिया क्या है? बहुतों को करो, बहुत नाम ले लो, लेकिन यीशु बोला है शैतान सुन, एक ही परमेश्वर को आराधना करो, यही प्रभु का आंकनिया है, मानना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको दंडवत नहीं करेगा, तुम्हारा बातों को नहीं मानेगा, मेरा पीछे जाओ शैतान बोल दिया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ये दुनिया क्यों हमें खुला करके बता रहे, आपका आराधना एक ही व्यक्ति के पास पहुंचना बहुतों के पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज ये परिवार निर्णय ले लो, आप लोगों को प्रभु देने वाला आंकनिया यही है। आप घर के अंदर आशीर्वाद में रहने के लिए, बाहर जाने का टाइम आशीर्वाद में रहने के लिए आप लोगों को प्रभु देने वाला आंकनिया यही है, एक ही परमेश्वर को आप लोग आराधना करता ही रहना। किधर भी आपका आराधना नहीं जाना, कोई भी कुछ बोलो, कुछ भी वस्तु को घर में नहीं लाना, है ना। प्रभु बोल रहे कुणिते करके फेंक दे। सभापति सॉरी व्यवस्था विवरण 7 अध्याय लास्ट वचन में क्या लिखा? थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। घर में न लाना, घर में नहीं लाना मतलब कल कोई भी बोलेगा देखो ये थोड़ा घर में रखो, घर में बहुत पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। ये लाके रखो ना, ये नारियल रखा है तो बहुत पैसा मिलेगा, ये नींबू रखा है तो बहुत। प्रभु बोले आपके घर में गुणित वस्तु को मत लाओ। क्यों? मैं एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। गुणित वस्तु को घर में मत रखो, फेंक दे, लाक मारो, है ना। मेरा घर में वेस्ट नहीं चाहिए। मैं कितना परमेश्वर को मानता हूं, मैं मरने तक उसके लिए रुकेगा। हालेलुया। ये परिवार के लोग ध्यान से सुनो, प्रभु का आंगनिया है। पहले बात है आप लोगों के घर में अन्य दैवी दैवताम का कुछ भी वस्तु नहीं लाना, रखना ही नहीं है। रखा है तो प्रभु बोल रहे वो साबित है ना। अब भी एक बार पढ़ेंगे, और कोई घृणित वस्तु नहीं लेके आना,
जाने की उसका समान नष्ट होने जाने के वस्तु है। वस्तु धरेगा, उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर सत्यानाश को करो फेंक दे। हालेलुया, समझ रहे ना? हालेलुया। सत्यानाश का वस्तु है करी कि क्या करो? उससे घृणा करना और उसे खुदा भी न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। क्या वस्तु है? अशुद्ध वस्तु को घर में ला सकते? कल कोई भी लाल कपड़ा देगा, इधर बांधो ना, प्रभु बोलेगा नहीं। हालेलुया, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा घर में कितना परमेश्वर होना, हालेलुया। उनको घर में कैसा आराधना करना? यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु को एक रूप नहीं है। कल जीसस का फोटो कोई भी दिया, बोलेगा देखो घर में लगाओ ना, ये फोटो रखा है तो जीसस अंदर आएगा। आएगा? फोटो रखा है तो कौन आएगा? हाँ, 100%। हालेलुया। इसलिए कुछ वस्तु नहीं है। हमारा प्रभु आत्मा है। कौन है? आत्मा है। अवश्य है कि उसके वचन करने वाले आत्मा और सच्चाई से वचन। उसका आराधना करने वाला कैसा करो? आत्मा सच्चाई से आराधना करो। हालेलुया। कितना परमेश्वर के पीछे रहेगा हम लोग? एक ही। हालेलुया। हमें दुनिया में यीशु 100% इंसान बन गई, मनुष्य अवतार करके आया, लेकिन हालेलुया वही परमेश्वर है, वही हालेलुया स्वयं दुनिया में आया, 100% इंसान है। हमें भगवान बन के नहीं आया, दास तत्व अनुभव में आया। वो आकर हमको रास्ता दिखाया, उनका पास पहुंचने का रास्ता यही है। हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, आज आप लोग निर्णय ले लो, मैं एक ही परमेश्वर को ही मानेगा। हमें लास्ट तक एक को ही क्या करेगा? आराधना करेगा। हालेलुया। सेकंड बात, मार्कोस हमें उसका 12 अध्याय के 30 में क्या बोल रहे? 30 वचन और में तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। सेकेंड बात, ये पृथ्वी में रहने का टाइम, आपका घर का अंदर आप बाहर जाने का टाइम, ये बातों को आप याद रखना। आपका पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा हालेलुया हमें ताकत से क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब आपका लाइफ में पहले स्थान प्रभु को होना। अब पहले स्थान अब किसी को नहीं देना। हमें आपका बच्चा भी हो, माता पिता भी हो, दुनिया में आपको एक तुम पसंद वाला है ना, मेरा लिए सब कुछ है करी क्या बोल रहे हैं ना, वो व्यक्ति भी हो, आपका पहले स्थान उनको नहीं देना, पहले स्थान परमेश्वर को देना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इधर बोल रहे, तू कैसा प्रेम करना? पूरा मन से करना पड़ेगा, है ना, पूरा शक्ति से करना पड़ेगा। क्यों ऐसा प्रभु बोले? आपका पूरा एनर्जी, आपका पूरा मन, आपका पूरा प्राण, हमें पूरा किसका ऊपर लगाना पड़ेगा? प्रेम परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक बात समझो, पूरा मन से प्रभु से प्रेम करे। आप अभी प्रभु अलग अलग नहीं है, आप एक ही है। हालेलुया। आपका साथ ही प्रभु घूमेगा। बाइबल पूरा देखो ना, जोसेफ प्रभु से बहुत प्रेम किया, इसलिए उनको ये दुनिया बहुत सताया, लेकिन प्रभु उनको कभी छोड़ा? किधर किधर गया, सब जगह पर जोसेफ उनका साथ यात्रा किया। हमें जोसेफ का साथ प्रभु यात्रा किया। आज समझो, हमारा लाइफ में परमेश्वर का प्रेम है ना, थोड़ा भी हम लोग छोड़ना नहीं, पहले स्थान प्रभु को देना। फिर ठीक है, मैं प्रभु से प्रेम करता है तो मेरा एक्टिव कैसा रहेगा? यूहन्ना 14 अध्याय में बहुत विषय लिखा गए। हमें उसका 23 है ना, 23 पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। क्या करेगा?
मेरे वचनों को मानेगा, खुद अपना जीवन नहीं जिएगा, मतलब मैं पूरा मेरा मन से प्रेम कराऊं, मैं मेरा स्वभाव में नहीं जिएगा। भी हम पिछले दिनों में भी सुनाए, हमारा पास दो व्यक्ति है। कितना व्यक्ति? एक पार्क मनुष्य और एक पितर का मनुष्य। ये पार्क मनुष्य कौन है? ये शरीर है। पितर का मनुष्य कौन है? आत्मा है। आत्मा मतलब प्रभु जो पहले अपना समानता स्वरूप में बनाया ना हमें, वो मनुष्य, वो हालेलुया मनुष्यों में हमको जागना, वो मनुष्यों में हमको जीना, उसके लिए प्रभु हमको बुलावट दिया है। इसलिए बाइबल में रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय पूरा एक लिस्ट दिया है ना, शरीर पर जीना मरेंगे, शरीर पर मन लगाना मरेंगे, हमें आत्मा पर जीना जीवन पाएगा, शांति पाएगा ना, बहुत लिस्ट है। समझो, हमें 8 अध्याय के 15 में अच्छा लिखा ना, थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो 15 वचन, रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय 15। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। मिलाए अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट वचन, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हम कौन है? परमेश्वर का संतान है। संतान है, कंटिन्यू। और यदि संतान है तो, यदि संतान है तो ध्यान से सुनो, संतान है तो वारिस भी कौन है? वारिस मतलब मेरा परमेश्वर का जो ये दुनिया में पूरा वारिस कौन है? हमें। हालेलुया। प्रभु के पास क्या है? सिर्फ आशीर्वाद है। शैतान के पास क्या है? श्राप है। हालेलुया। समझ रहे ना? प्रभु के पास क्या है? आशीर्वाद है। प्रभु मिला है ना आपको, आपका बच्चों को आप कमा के रखा, बड़ा संपत्ति वही है, बैंक बैलेंस नहीं है। प्रभु रहेगा ना, वही बड़ा आशीष है। प्रभु आशीष है, शैतान श्राप है। इसलिए बाइबल कहता है यदि तू हालेलुया संतान है, तू संतान हो गया है, तू वारिस है। प्रभु का पूरा प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन है? हमें। हालेलुया। समझो, वचन को मैं मानता है, वचन पर मेरा जिंदगी है। वचन पर जिंदगी मतलब आत्मिक जिंदगी, मैं बराबर ये जिंदगी जीने वाला है। मेरा लाइफ का मतलब क्या है मालूम है? मैं प्रभु का पूरा आशीष का वारिस है। हालेलुया। मेरा घर में प्रभु का प्लान से सब वस्तु आता ही रहेगा, उन्नति आता ही रहेगा, मैं आगे बढ़ेगा, नीचे नहीं, मैं दिन भर आगे चलता ही रहेगा। हालेलुया। आगे मेरा संतति भी ऐसा है, परिवार ऐसा ही बढ़ता ही जाएगा। आज देखो बहुत लोग अपना घर में बुराई को कमा के रखते। बाइबल क्या बोल रहे? बुराई को सोचने वाला के घर में बुराई होगा। अच्छा बात ही नहीं है। आत्मिक जीवन में आएगा ना, बुराई नहीं है। बुराई सोचा है तो काफी, हमारे घर में क्या होगा? बुराई होता ही रहेगा। नीति वचन 17 अध्याय में लिखा, टाइम नहीं है। ठीक है, आमीन। बाइबल हमको बराबर बता रहे परमेश्वर का प्रेम मतलब वचन पर चलने वाला ही प्रेम करता है। हालेलुया। आज से ये परिवार के लोग क्या करना, हर एक बातों के लिए क्या लेना पड़ेगा? वचनों को लेना पड़ेगा। अपना आइडिया से जीना नहीं है, हर बातों के लिए प्रभु का वचन लेना, वचन को ही लेके बात करना, वचन के ही आधार पर आपका जिंदगी होना। बच्चों का विषय, फैमिली के विषय, अब कौन सा भी बात हो, हर एक विषय के लिए आपको पहले लेना पड़ेगा प्रभु का वचन। वचन को लेके अब आगे चलेगा ना, आप जरूर धन्य। इसलिए बाइबल कहता है हमें वचन संहिता 19 अध्याय उसका पहले वचन में, जो वचन का मार्ग पर चलेगा ना, ऐसा है। जल्दी पढ़ो, 119 का पहले वचन। क्या ही धन्य है वे जो चालते खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं।
किसका अनुभव में चलता है? व्यवस्था पर चलता है, व्यवस्था को हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया मानने वाला। हालेलुया। धन्य मीनिंग आशीष का लोग है। इसलिए आज अपना एरिया में जीने के लिए नहीं, आंगनिया यही है, प्रभु से प्रेम करना। प्रेम करने वाला के एक्टिव कैसा रहेगा, लाइफ कैसा रहेगा? बाइबल कहता है सिर्फ उनका लाइफ वचन का आधार पर रहेगा, अपना तरीका से नहीं है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये परिवार के लोग निर्णय ले लो, हमको ये लाइफ जीना चाहिए। तीसरा बात बाइबल कहता है मार्कोस में उसका 12 अध्याय के 31, जल्दी पढ़ेंगे। तीसरा आज्ञा और दूसरी हाँ। यह है कि हाँ। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। इधर प्रभु बता रहे अपना पड़ोसी से क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। आज हमको कलीसिया क्यों प्रभु दिया? क्यों दिया गए? ये हमें प्रभु बाइबल में पेंटेकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा आने के बाद बपतिस्मा लिया लोगों को देखकर प्रभु आज्ञा दे रहा था। वो आज्ञा में एक आज्ञा यही है, संगति रखना। क्या है संगति? मतलब कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। आज समझो, हमारा अंदर हम जब इकट्ठा होते नहीं, हालेलुया, हम नहीं मिलते, वो टाइम में भी हमारा अंदर आपस मिलने का मन रहना, पड़ोसी से प्रेम करने का मन, मंडली के अंदर सबके साथ अच्छा कांटेक्ट में, अच्छा प्यार में। थोड़ा लोगों को लगता ही नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, हमें हालेलुया मिलाए तो भी बात नहीं करेगा। आप इधर कितना प्रेम करेगा, प्रभु का आज्ञा क्यों क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे। कारण आज्ञा क्यों तो पालन करने के टाइम घर का अंदर भी आशीर्वाद है, बाहर गया है तो भी आशीर्वाद है। आपके पास अभी पड़ोसी के ऊपर प्रेम करने का मन नहीं है, कुछ भी आपके ऊपर वो ध्यान ही नहीं है। प्रभु का वचन गए हम मानता नहीं, प्रभु बोला आशीर्वाद का हम लायक नहीं है ना। इसलिए आज निर्णय ले लो, परमेश्वर अपना कलीसिया के अंदर है, मंडली के अंदर ही प्रभु रहता है। प्रभु दिया कलीसिया के साथ आपको प्रेम चाहिए, लोगों के साथ प्यार चाहिए, मिलना पड़ेगा, सबसे बात करना ही पड़ेगा। हमें हालेलुया अपना तरीका से आप जीकर कुछ भी संबंध नहीं है। प्रभु आने के टाइम भी तकलीफ है, प्रभु अभी रखा आशीर्वाद को भी पाने के लिए मुश्किल है। हालेलुया। जिसका अंदर अपना पड़ोसी से प्रेम बढ़ता है, उनको प्रभु अच्छा यूज कर रहे, आशीष दे रहे। जो अहंकार में बैठा है उनको प्रभु अलग भी कर रहे। अब एक तरीका से 3 लोग तालंत पाया ना, एक तालंत पाया व्यक्ति क्या किया? छुपा की, किसी से कुछ भी नहीं, संबंध ही नहीं, अलग जाकी वो प्रभु वो प्रभु वो प्रभु ना, अच्छा फास्टिंग, अच्छा प्रेयर। आखिर में प्रभु आने के बाद क्या बोला? प्रभु बोला सब में तो ठीक है, लेकिन तू क्या किया मेरा लिए? किसी से भी कुछ किया तो? किसी से बात भी नहीं किया। इसलिए किधर जाओ बोला? किधर जाओ? अच्छा लाइफ जीकर वो स्वर्ग में गया, पाप नहीं किया, गंदा काम नहीं किया, कुछ भी हमें उसके पास गलती नहीं है, लेकिन इतना अच्छा रहे कि किधर गया? क्यों? प्रेम ठीक से नहीं है पड़ोसी के ऊपर जो दिखाना। हालेलुया। लाइफ में जिद्दीपन, अहंकार, घमंड, बड़ापन, ये पूरा शरीर है, शैतान उसमें आएगा। प्रभु को शरीर को संबंध नहीं है। गलातियन का पुस्तक 5 अध्याय 17 में क्या लिखा? शरीर आत्मा के विरोधी है, आत्मा शरीर का विरोधी है। फिर शरीर के साथ कौन संबंध करेगा? प्रभु है क्या शैतान? हाँ, शैतान आएगा अहंकार में, घमंड में, अपने आप को बड़ापन में,
मैं बड़ा समझने में एक बार लूका 9 अध्याय में सेला लोगों बोला, प्रभु ये लोगों को अग्नि ऊपर से लाके भस्म करेंगे ना, अहंकार में बोला। यीशु मुड़कर देकर पत्रोस और यूहन्ना से क्या बोला मालूम है? तुम लोगों के अंदर कौन सा आत्मा है? प्यार का आत्मा नहीं है क्या? पूछा। हालेलुया। प्रभु आने तक आपको पड़ोसी से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम नहीं है तो प्रभु आपको घर में आशीष भी नहीं देगा, बाहर भी आशीष नहीं देगा, स्वर्ग का राज्य भी तो नहीं जाना मुश्किल है। समझ रहे ना? इसलिए आज आप सबके हृदय में स्पेशली ये परिवार को प्रभु का नाम में बता रहा हूं, आप लोग ये अनुभव में बढ़ना ही पड़ेगा। कारण यहां तक प्रभु लाया है, थोड़ा ही प्रभु आप लोगों को दिया, अब भी बड़ा बड़ा प्रभु काम करेगा आप लोगों के लाइफ में। अब भी बड़ा बड़ा काम आप लोग देखेगा, लेकिन आप लोग अभी तैयार होना पड़ेगा पड़ोसी से प्रेम करने के लिए। अपना सामान प्रभु से ज़्यादा करना, ऐसा नहीं। आपको ऊपर कितना प्यार है, मतलब अभी आप लोगों के लिए मकान चाहिए, इसके लिए बहुत सोचा। आप लोगों के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, इतना सोचा। पड़ोसी के लिए भी हम सोचना, उसके लिए भी क्या करना? सोचना। प्रभु उनको भी होना, उनका लाइफ भी अच्छा होना, उनका जीवन भी अच्छा होना, उनका तकलीफ में आंसू बगाओ, उनके लिए मन लगाओ। कुछ करने के लिए होते तो करो। ये पूरा प्रभु बोल रहे हैं पड़ोसी से अपना समान प्रेम करने का तरीका है। हालेलुया। इसलिए पहले यूहन्ना पढ़ेंगे थोड़ा, पहले यूहन्ना 2 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। और जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया। नीचे पढ़े तो एक बात आएगा, एक व्यक्ति बोलने में प्रेम नहीं होता है, करने में होता है। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग थोड़ा एक व्यक्ति को अच्छा चेहरा देके हंसा आ दिया, उसमें प्रेम हो गया नहीं। कर्मों में आना पड़ेगा, कामों में आना पड़ेगा। इस हमें वचन बोलने का समान हमारा अंदर हमें प्रेम कामों में भी कर्मों में भी होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा के लिए क्या करना? मन लगाना चाहिए। दूसरा के तकलीफ में आगे आके रुकना चाहिए। कारण आप अभी दूसरा के लिए कितना सोचेगा, आपका घर में वो पूरा काम हो जाएगा। हालेलुया। थोड़ा लो ऐसा अनुभव नहीं है, फिर हमको क्या होगा? आगे बढ़ने के लिए मुश्किल है। हम दूसरा के लिए कितना सोचेगा हमारा लाइफ में, है ना? बाइबल क्या बोल रहे हैं? मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और पुरुषोत्तम की शिक्षा यही है। हालेलुया। दूसरा लोग मुझे जो करना करे कि मैं इच्छा कर रहा हूं, पहले मैं क्या करना पड़ेगा? दूसरा को करना पड़ेगा। ऐसा करने में मैं व्यवस्था को, भविष्यवाणी को पूरा क्या कर रहा हूं? पालन कर रहा हूं। ऐसा मैं करने का द्वारा मेरा लाइफ में पूरा काम हो जाएगा। हालेलुया। है ना? दुनिया के लोग कहावत बोलते हैं, दूसरा के बच्चों को खिलाओ तुम्हारा बच्चों का पेट भरेगा। ऐसे कहावत है ना? नहीं है? हालेलुया। मतलब हम जो दूसरा के लिए सोचते हैं हमारा जीवन में होगा। मैं इसके बारे में बहुत अनुभव पाया। मैं धैर्य में मेरे को बोलने का अधिकार है, कारण मैं कितना सोचता हूँ उतना मुझे प्रभु बढ़ाते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना? आज पड़ोसी से प्रेम करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों विषय बहुत मुख्य है। एक मसीहा व्यक्ति के अंदर ये तीनों बात आएगा ना, पूरा बाइबल को व्यक्ति पालन किया है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? रोमियो को पुस्तक 13 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि यह की व्यभिचार न करना, हत्या न करना, लालच न
भले ही और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारा अंश इस बात में सारे आंगनिया इस बातों में आया जाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। किधर लाके छोड़ा प्रभु? देखो, पुराना नियम का 10 आंगनिया कंपलसरी, उसमें विभचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, है ना। प्रभु बोले ये सारे व्यवस्था पुराना नियम का सारे वचनों को मैं एक बातों का अंदर लाके रखा है। किधर? पड़ोसी से। किधर? लास्ट में क्या लिखा? अपना समान अपना पड़ोसी से प्रेम करने में पूरा तो कंप्लीट किया गया। हालेलुया। ऐसा है तो चर्च में आके बैठने में मतलब नहीं है, प्रेम करने के लिए सीखो, दूसरा से बात करो, आराधना होने का तुरंत भागना बंद कीजिए, अच्छा बात करो, उनका दुख सुख को पूछो, क्या चल रहे, क्या आगे, प्यार दिखाओ। नहीं है तो एक दिन प्रभु बोलेगा एक तालंत दिया गे तो किधर जाओ? है शैतान के जगह में कितना बड़ा दंड है ना। कौन सा जगह में? अवर नरक में शैतान को छोड़ी के अवर भी जगह है, उधर नहीं दे रहे। शैतान रहने के जगह में जाओ। क्यों? प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज ये परिवार के लोग भी निर्णय ले लो, परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीर्वाद रखा है, आप लोग आने जाने में पूरा पाएगा, ये घर बढ़ता ही जाएगा, आशीष के ऊपर आशीष आप लोग पाएगा, घर से बाहर जाने का टाइम भी आशीर्वाद पाएगा, अंदर आने का टाइम भी आप लोग आशीर्वाद में रहेगा। ये पूरा करने वाला अगर कोई भी नहीं, प्रभु है। कौन है? प्रभु है। ये पूरा होने के लिए आप लोग प्रभु का आंगनिया को कान लगाकर मानना पड़ेगा। ये जीवन क्या आंगनिया है? परमेश्वर एक ही है। अब हालेलुया, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना, दूसरा पड़ोसी से प्रेम करना। तैयार है? आज जरूर प्रभु का वादा पूरा ये घर में हो जाएगा। आप लोग ये घर में आशीष देखेगा, पार भी देखने वाला है। जो जगह पर है